हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हम लोग सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप बच्चे जानते होंगे या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अपने गवर्नमेंट एग्जाम की। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बच्चे तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एसएससी के अंदर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, नेचर ऑफ एरर बहुत बार रिपीट होती है। आज हम ऐसे टॉपिक पे प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो टॉपिक आपके वनडे एग्जाम के लिए एक रामवन का काम करता है। रामवन इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि हर एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि जो सीडीएस का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं, तो सीडीएस के अंदर तो ये लगा लीजिए बच्चों कि 120 में से 8 से 10 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस पे आते ही आते हैं। सेम एनडीए की बात करें, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आपका कंडीशनल सेंटेंसेस पे आता ही है। और बात करें एसएससी की, तो एसएससी के अंदर तो हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस पूछता है, चाहे आप प्री की बात करें या फिर मेंस की, या सीएचएसएल दें, सीजीएल दें, सीपीओ दें, स्टेनो दें, हर एग्जाम के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस जरूर पूछता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, व्हेन द वेदर इज हॉट, व्हेन द वेदर इज हॉट, व्हेन द वेदर इज हॉट आई विल लाइक टू ईट आइसक्रीम। ये क्वेश्चन आपके सीपीओ प्री का है, जो 9/11/2022 में हुआ था, जो 9/11/2022 में हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन द वेदर इज हॉट आई विल लाइक टू ईट आइसक्रीम। एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन फॉर्म में होती है जिसको बोलते हैं हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हम जिसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही है। इसमें आप बच्चे देख सकते हो, एग्जामिनर आपको एक पार्ट को अंडरलाइन करके देता है, एक पार्ट को अंडरलाइन करके देता है, और जितने पार्ट को अंडरलाइन करके देगा उतने पार्ट के लिए नीचे रिप्लेसमेंट देता है। कभी कभी एग्जामिनर ये अंडरलाइन पार्ट करेक्ट भी डालता है, तो उस केस में आपको एक ऑप्शन दे देगा बच्चों, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, या फिर नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, या फिर दे देगा आपको नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल सही है तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। कभी कभी एग्जामिनर ये अंडरलाइन पार्ट क्या होता है एग्जामिनर गलत ही देता है, तो इस केस में आपको चारों ही रिप्लेसमेंट दे देगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो। यानी कि यहां हम सिर्फ एरर पहचान कर अपने आप को बचा नहीं सकते, यानी कि हम सिर्फ गलती पहचान कर अपने आप को साइड नहीं कर सकते, बिकॉज हमें सही आंसर भी बताना है। और सही आंसर का मतलब एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि उस अंडरलाइन पार्ट के लिए हमें क्या यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, यानी कि एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट का पता होना जरूरी है। तो अब यहां पर आप सिर्फ पहचानो तो काम खत्म नहीं होगा। इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप वहां पर एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट को बता सकते हैं बच्चों। तो यहां पर पॉइंट क्या आता है कि पहला पॉइंट है बच्चों कि आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, करेक्ट किससे रिप्लेस होगा, यानी कि ये किससे रिप्लेस होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट सिंपल, कि जब भी हम बात करते हैं कंडीशनल की, तो मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कंडीशनल की। कंडीशनल के अंदर आपको ध्यान रखना है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, फिर उसके बाद हम आज की क्लास के क्वेश्चंस उसी पॉइंट पे करेंगे। दो क्लॉजेस दिए होते हैं, एक कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस हमेशा दिए होंगे, एक कंडीशनल क्लॉज और एक आपका मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज आपके एक कंडीशनल वर्ड को लेकर आएगा, कंडीशनल क्लॉज आपके एक कंडीशनल वर्ड को लेकर आता है।
और उसके साथ साथ एक कंडीशन को लेकर आता है, और उसके बाद जो क्लॉज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। अब एक पॉइंट यहां पर मैं एक पॉइंट और जरूर आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कंडीशनल ही पहले आए, कभी कभी कंडीशनल बाद में भी आता है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कंडीशनल क्लॉज हमें बाद में दिया है, बट हमने पहचानना कहां से है, कंडीशनल वर्ड और कंडीशन से। तो यहां पर यही चीज हम इस सेंटेंस में दे सकते हैं। हमें यहां पे क्या दे रखा है, व्हेन। क्या दे रखा है, व्हेन। व्हेन को देकर हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है। व्हेन को देकर हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है। और अगर ये कंडीशनल क्लॉज है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मेन क्लॉज। और आप एक चीज ध्यान रखेंगे, हम मेन में फ्यूचर यानी कि विल किसको बताता है, फ्यूचर को, और फ्यूचर का यूज करते हैं, बट यहां पर हम फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रीजन एक है कि अगर मौसम गर्म होगा तो आप भी ठंडा खाना पसंद करेंगे, मैं भी ठंडा खाना पसंद करूंगी, और हर कोई एक पर्सन ठंडा खाना ही पसंद करेगा। यानी कि पॉइंट होता है कि जब भी हम बात करते हैं यूनिवर्सल की, जब भी हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की, रूटीन की, या बात करें हिस्टोरिकल फैक्ट्स की, मैथमेटिकल फैक्ट्स की, एक ऐसी चीज जो कभी बदलेगी नहीं, वहां पर हम एक ही टेंस का यूज करते हैं। वो कौन सा टेंस होता है बच्चों, वो टेंस होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो टेंस होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम दो तरह से यूज करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर हमें सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है तो हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलता है सिंगुलर तो हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। और अगर हमें मिलता है सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर भी यही केस है। हमने आई को देखा, हमने क्या देखा बच्चों, आई को। और अगर बच्चों मैं बात करूं आई की, तो आई एक ऐसा केस है जो ना तो पूरी तरह से सिंगुलर है और ना ही पूरी तरह से प्लूरल है। आई का अपना कोई करेक्टर नहीं है। आपने बहुत बार आई को सिंगुलर फॉर्म में भी देखा होगा और बहुत बार आई को प्लूरल फॉर्म में भी देखा होगा। यानी कि आई के साथ आपने वॉज भी देखा होगा और आई के साथ आपने हैव भी देखा होगा। वॉज मतलब सिंगुलर और हैव मतलब प्लूरल। और आपने आई के साथ एम को भी देखा होगा, जहां पर आई ना तो सिंगुलर का काम करता है और ना ही कभी प्लूरल का काम करता है। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ केस आई का ऐसा है कि वहां पर आई एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है, और एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है तो वहां पर हम आई के साथ यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हम इन चारों ऑप्शंस के अंदर दे सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म हमें विल लाइक की जगह जो फर्स्ट फॉर्म है वो एक ही ऑप्शन में दे रखी है। वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो इस केस में जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा बच्चों, वो हमारा क्या बनेगा, सी। हम क्या बोलेंगे, आई लाइक टू ईट। हम शैल का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि विल और शैल दोनों फ्यूचर को बताता है। शैल का यूज हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि विल और शैल दोनों किसको बताता है बच्चों, फ्यूचर को। तो सेम हम लाइक्ड और शुड का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट में हम कभी भी पास्ट का यूज नहीं करते, क्योंकि लाइक्ड जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों, सेकंड फॉर्म। एंड सेकंड फॉर्म कहां पे यूज होती है, हमारे पास्ट टेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप।
ये क्वेश्चन आपका स्पॉट द एरर का है। स्पॉट द एरर क्वेश्चन ये आपके सीजीएल मेंस जो 8/8/2022 में हुआ है था, 8/8/2022 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका है कि इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। यहां पर सेंटेंस को आपने देखा एग्जामिनर ने किस तरह से 3 पार्ट्स में ब्रेक करके दिया है। आपको चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है कि तीनों ही पार्ट सही है देन योर आंसर ऑप्शन विल बी नो एरर। उस केस में आप किसको टिक करेंगे बच्चों? नो एरर को। अब देखो यहां पर हमने देखा इफ, हमने क्या देखा बच्चों? इफ। हमने किसे देखा? इफ को। और इफ को देखकर हमें ये क्लियर हो गया कि यानी कि ये हमारा जो क्लॉज है ये कौन सा क्लॉज है बच्चों? कंडीशनल क्लॉज। कौन सा क्लॉज है बच्चों? कंडीशनल क्लॉज। हमने क्या देखा बच्चों कि कंडीशनल में हम क्या यूज कर रहे हैं? स्टडी हार्ड। कंडीशनल में क्या यूज कर रहे हैं? स्टडी हार्ड प्रेजेंट को। तो क्या हम दूसरे वाले टेंस में पास्ट का यूज करेंगे? तो अब हम इसमें पास्ट का यूज नहीं करेंगे। अब हम इसमें पास्ट का यूज नहीं करेंगे। अब हम यहां पर क्या यूज करेंगे? तो अब आपको देखना है कि सिंपल पॉइंट क्या है कि ना तो हमें कोई यूनिवर्सल दिया गया है, ना हमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया है, ना ही हमें मैथमेटिकल फैक्ट दिया गया है, और ना ही हमें कोई हैबिचुअल एक्शन जो रूटीन को बताएं वो सब चीजें दे रखी हैं। तो इट मींस ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि हम मेन क्लॉज में यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को। कौन से टेंस को यूज करते हैं बच्चों? फ्यूचर टेंस को। कौन से टेंस को यूज करेंगे? फ्यूचर टेंस। एंड फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं बच्चों विल एंड शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमें यहां पे क्या दे दिया है? गॉट। गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? गॉट। और गॉट जो है वो किसको बताती है? पास्ट को। और हम जानते हैं यहाँ पे हम पास्ट का यूज नहीं करेंगे। सो इसीलिए हम आंसर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे बच्चों? बी। बिकॉज हमारी एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में एरर है। और हमें यूज क्या करना है इसके अंदर? फ्यूचर टेंस को। एंड फ्यूचर टेंस हम किस तरह से यूज करेंगे? विल के साथ। हम विल के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। एंड फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी बच्चों? गेट। क्या आएगी बच्चों? गेट। हम क्या बोलेंगे? यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इफ द बॉक्स ब्रेकिंग द ग्लास द बॉटल विल बी shattered। देखो यहां पर अगेन आपने क्या देखा? इफ को। बच्चों क्या देखा? इफ को। इफ को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि यहां पर ये कैसा क्लॉज है हमारा? कंडीशनल क्लॉज। कौन सा क्लॉज है बच्चों? कंडीशनल क्लॉज। एंड कंडीशनल क्लॉज की बात करें तो कंडीशनल क्लॉज को हमें देखकर डिसाइड करना है कि क्या ये करेक्ट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल का है क्वेश्चन जो 5/8/2021 में हुआ था। जो 5/8/2021 में हुआ था। अगेन हमें इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे पार्ट को क्या करा एग्जामिनर ने? अंडरलाइंड। और जितने पार्ट को अंडरलाइंड किया है उतने पार्ट के लिए नीचे डाल दी है 3 रिप्लेसमेंट। अब आप देख सकते हो एक ऑप्शन हमें क्या दे रखा है बच्चों? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इट मींस ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल सही हो, इस केस में आपको नो सब्स्टिट्यूशन को टिक करना है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये गलत हो तो उसके लिए आपको 3 रिप्लेसमेंट में से एक करेक्ट रिप्लेसमेंट को चूज करना है। देखो बच्चों सिंपल पॉइंट आप बच्चे चाहे तो नोट कर लें। देखो जो भी मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन है मैं हर एक स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आप मेरी जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उसके हर एक पॉइंट को लिखो। उसका पीछे एक रीजन है। जब हम ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं किसी भी टीचर से हमें ऐसा लगता है कि हमें सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी आर ह्यूमन बींग्स और ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम रेगुलर बेसिस पे रिवाइज नहीं करते, रिवीजन नहीं करते हैं कोई भी हो, तो डेफिनेटली धीरे 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 डे बाय डे हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो अपने आप माइंड से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगी। हमें उन्हें दोबारा से लेकर आना है तो उसके लिए हमें एक रिवीजन की जरूरत होती है ताकि वो माइंड से निकले भी ना और हमारे माइंड में वो बनी रहे।
तो उसके लिए हमें जरूरत होती है एक रिवीजन की, एंड रिवीजन के लिए हमें रिवीजन नोट्स की जरूरत होती है जहां से हम रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि नोट्स की बात कर रही हूं तो आपको हर एक पॉइंट को नोट फॉर्म में लिखना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि आप जब रिवाइज करें बिफोर एग्जाम एक रिवीजन लगाएं, एक फास्ट रिवीजन करें, तो वहां पर आपके पास हर एक पॉइंट लिखा हो। और इस तरह से लिखेंगे कि आप कुछ भी पढ़ें तो उसके स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्शन रूल हर पॉइंट क्लियर होता चला जाए। अब यहां पर भी क्या पॉइंट है, आईएनजी। देखो बच्चों, अगर आईएनजी की बात करें, आईएनजी वर्ब में कभी भी, आईएनजी की बात करें, आईएनजी वर्ब में कभी भी विदाउट हेल्पिंग यूज नहीं होगा, विदाउट हेल्पिंग यूज नहीं होगा। अगर आईएनजी विदाउट हेल्पिंग यूज हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल गलत है तो फिर आपको नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आंसर कभी नहीं होगा। अब बचते हैं हमारे तीन ऑप्शन, ए, बी एंड सी। हमने यहां पे क्या देखा बच्चों, विल। हमने यहां पे क्या देखा, विल। विल कौन से केस को बताता है, कौन से टेंस को बताता है, फ्यूचर को। और हम जानते हैं जब ये फ्यूचर होगा तो हम कभी भी कंडीशनल को पास्ट में नहीं लिखेंगे, यानी कि हम ब्रॉक का यूज नहीं करेंगे। ब्रॉक का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेक होती है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ब्रेक की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉक, जिसका मतलब होता है टूटना, तोड़ना। तो यहां पर थर्ड फॉर्म होती है इसकी ब्रोकन। तो यहां पर जैसे ही आप सेकेंड फॉर्म को देखो तो सेकेंड फॉर्म को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो टेंस कौन सा है, पास्ट, और हम यहां पर पास्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। नाउ हमें डिसाइड करना है बिटवीन बी एंड सी कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, विच वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन बिटवीन बी एंड सी। हमें बी और सी में से डिसाइड करना है कि सही कौन सा होगा। तो अब यहां पर बॉक्स कितने हैं बच्चों, एक। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। और अभी हमने सीखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में क्या लगता है, एस। तो यहां पर हम ब्रेक्स का यूज करेंगे, ब्रेक का यूज नहीं करेंगे। दैट्स वाई हमारा आंसर ऑप्शन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, हमारा बी होगा। इफ द बॉक्स ब्रेक्स द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, unless someone makes a complaint they will not clear the garbage from the street। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल 10/8/2021 में हुआ था, वहीं से पूछा गया है, वहीं से लिया गया क्वेश्चन है 2021 का। देखो बच्चों यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि अंडरलाइन करके आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है। जितने पार्ट को अंडरलाइन कर रखा उतने के लिए आप देख सकते हो नीचे 3 रिप्लेसमेंट है। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट रिप्लेस करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी सही दिया हो। तो यानी कि सबसे पहले तो हम इसी को चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या फिर नहीं है। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, अनलेस। क्या देखा हमने, अनलेस। अनलेस को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहां पर ये किसका काम कर रहा है, कंडीशनल वर्ड का। और अगर ये कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है तो डेफिनेटली ये कौन सा क्लॉज हुआ हमारा बच्चों, कंडीशनल क्लॉज। कौन सा क्लॉज हुआ हमारा, कंडीशनल क्लॉज। और कंडीशनल क्लॉज को देखकर हम डिसाइड कर देंगे कि दूसरे वाले में विल का यूज डेफिनेटली होगा, बिकॉज हमें अगेन ना तो यूनिवर्सल दिया है, ना मैथमेटिकल फैक्ट दिया, ना हिस्टोरिकल फैक्ट है, ना हैबिचुअल एक्शन है। इट मीन्स हमें ये क्लियर है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्लॉज में डेफिनेटली विल का यूज होगा ही होगा। सो अब पॉइंट आता है समवन, वन। वन मतलब सिंगुलर, एंड सिंगुलर के साथ क्या लगा हुआ है, एस। सिंगुलर के साथ क्या लगा हुआ है, एस, जो बिल्कुल सही है। इट मीन्स हमारा जो आंसर ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बिकॉज हमें ऑलरेडी ये करेक्ट दिया गया है। देखो अब हमने नेक्स्ट पॉइंट को देखा, अनलेस को। अनलेस भी हमारा एक कंडीशनल वर्ड है, अनलेस भी हमारा एक कंडीशनल वर्ड है। तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे, अनलेस भी हमारा क्या है, एक कंडीशनल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, he won't come to the party unless you will invite him personally। अब यहां पर आप
ने क्या देखा, अनलेस का यूज सेकंड के साथ हुआ, बट सेकंड के साथ हुआ, बट जहां पर भी हुआ वही हमारा कंडीशनल क्लॉज बनेगा, बिकॉज ये ही हमारा कंडीशनल वर्ड है, यही हमारा क्या है, कंडीशनल वर्ड। हमें ये वांट, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, वांट मतलब वुड नॉट, बट आपको ध्यान रखना है वांट वुड नॉट नहीं होता बच्चों, वांट होता है विल नॉट, वांट का मतलब होता है विल नॉट, वुड नॉट होता है वुडेंट, वुड नॉट को जो यूज करते हैं हम वो होता है हमारा वुडेंट, वुड नॉट मतलब वुडेंट। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वांट जो है वो विल नॉट है, और विल मतलब फ्यूचर, एंड अगेन विल मतलब फ्यूचर, और हम कभी भी कंडीशनल में दो दो क्लॉजेस को फ्यूचर टेंस में यूज नहीं कर सकते। हम दो क्लॉजेस को प्रेजेंट में यूज जरूर कर सकते हैं, जब भी हम यूनिवर्सल की बात करेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करेंगे, मैथमेटिकल फैक्ट्स की बात करेंगे, बट हम कभी भी दो क्लॉजेस को फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे, और स्पेशली उस क्लॉज को कभी फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे जो हमारा कंडीशनल वर्ड को लेकर आता है, यानी कि कंडीशनल क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में बच्चों यूज नहीं होता। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि अनलेस है तो अनलेस कभी भी विल को लेकर नहीं आएगा, तो विल को लेकर नहीं आएगा तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, हमारा कभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। हम जब भी इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करें तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम एलिमिनेशन मेथड का जरूर यूज करें, एलिमिनेशन मेथड का इसलिए यूज करें ताकि हम बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन पर पहुंच सके, एलिमिनेशन को इसलिए यूज करेंगे ताकि हम करेक्ट आंसर ऑप्शन पर पहुंच सके। तो यहां पर हमें विल का यूज नहीं करना, तो अगर विल नहीं आएगा तो वुड का भी यूज नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचते हैं सी एंड डी, एंड इन्हीं में से हमें डिसाइड करना है बिटवीन बी सी एंड डी कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा। अब यहां पर हम बात करें किसकी, विल की, वांट मतलब विल नॉट, तो विल मतलब फ्यूचर, और फ्यूचर के केस में हम कभी भी इनवाइटेड का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इनवाइटेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट, और कभी भी फ्यूचर पास्ट के साथ यूज नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन बनेगा वो बने क्या, क्या बनेगा बच्चों, इनवाइट, क्या बनेगा बच्चों, इनवाइट। तो इनवाइट जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट आता है बच्चों, माई नीज पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन। अब यहां पर पॉइंट क्या है कि इफ शी गेट्स शॉर्ट लीव फ्रॉम हर ऑफिस, हमें पिक मी अप को चेक करना है कि क्या ये करेक्ट है, क्योंकि उतने ही पार्ट के लिए आप बच्चे देख सकते हो ऑप्शन में 3 रिप्लेसमेंट दी गई हैं। ये क्वेश्चन आपके CHSL का है जो 13/4/2021 में हुआ था, 13/4/2021 में हुआ था। आपको ये चेक करना है कि क्या पिक मी अप करेक्ट है या फिर नहीं है। अब देखो आप बच्चे कि अब रोज रोज तो वो पिक नहीं करेगी स्टेशन से, वो उसका रूटीन तो होगा नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा, नीज के साथ हमें पिक दे रखा है, पहला पॉइंट तो ये भी गलत है। अब हमें ऑप्शन में पिक्स भी दे रखा है और विल पिक भी दे रखा है, विल के साथ हैव नहीं आएगा ये तो क्लियर है, और हैव आ रहा है तो पिक नहीं आएगा। अब ये ऑप्शन खत्म, पिक नहीं आ सकता सिंगुलर के साथ, ये भी खत्म। अब पॉइंट आता है बिटवीन बी एंड डी, हम किसको टिक करें, क्योंकि ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है और ये भी सही है। अब पॉइंट क्या आता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली और ये भी इनकरेक्ट है, हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। अब पॉइंट आता है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहां पर क्या वो रोज रोज ऑफिस से लीव ले सकती है, शॉर्ट लीव, क्या वो उसका रूटीन बन सकता है, रूटीन नहीं बन सकता। तो क्या हम उसको प्रेजेंट में लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम उसको प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे तो कौन से टेंस में लिखेंगे, फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। कौन से टेंस में लिखेंगे, फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं कंडीशन वर्स्ट, जिसके अंदर आपको कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट में दिया होता है और मेन क्लॉज में यूज करते हैं हम, मेन क्लॉज में यूज करते हैं हम फ्यूचर टेंस को, यानी कि विल, शैल, कैन, मे। हम केवल मेन क्लॉज में फ्यूचर में विल शैल नहीं,
हम उसके साथ साथ कैन और मे का भी यूज करते हैं, बट इन सबके साथ जो यूज होती है, इन सबके साथ जो यूज होती है वो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सो हम यहां पर यूज करेंगे विल पिक मी अप, और इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो करेक्ट बी ऑप्शन होगा, और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों इनकरेक्ट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई कैन नॉट हेल्प यू इफ यू टेल मी योर प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आपका CHSL 19/4/2021 का क्वेश्चन है। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आप बच्चे देख सकते हो 21 और 22 में CHSL, CPO, CGL में प्री मेंस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस पे। सो यहां पर पॉइंट क्या है कि जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हम विल की जगह कैन का भी यूज करते हैं, विल की जगह हम शैल का भी यूज करते हैं, एंड विल की जगह हम मे का भी यूज करते हैं। तो हमें क्या मिला, क्या विल की जगह कैन, बिल्कुल करेक्ट है। एंड कैन के साथ हमें क्या दे रखा है बच्चों, हेल्प। हेल्प वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब पॉइंट क्या है कि हमें चेक करना है कि इफ यू टेल मी करेक्ट है या नहीं है। अब आपके अकॉर्डिंग यहां पर यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, और आप बच्चे तुरंत टिक कर देंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने अभी आपको समझाया था एक पॉइंट कि अनलेस भी कंडीशनल वर्ड है, अनलेस भी कंडीशनल वर्ड है। अनलेस और एक अंटिल का एक बहुत छोटा सा बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद आप कभी भी अनलेस और अंटिल को लाइफ में नहीं भूल सकते। यानी कि एग्जाम में बहुत बार कंडीशनल वर्ड की लेकर एरर आती है, और अगर कंडीशनल वर्ड पर एरर आ रही है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, तो उस केस में मैक्सिमम जो एरर होती है वो अनलेस और अंटिल को लेकर ही आती है। कंडीशनल वर्ड अनलेस और अंटिल को लेकर ही आती है, क्योंकि दोनों वर्ड एक जैसे हैं। एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि बच्चों अनलेस एंड अंटिल दोनों ही आपके नेगेटिव वर्ड हैं, दोनों ही आपके नेगेटिव वर्ड हैं। नेगेटिव समझते हो ना, ना नहीं। और ग्रामर में कुछ भी डबल यूज नहीं होता, दो वर्ब एक साथ नहीं, यानी कि दो कंडीशनल वर्ड एक साथ नहीं, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं। तो जब अनलेस और अंटिल नेगेटिव वर्ड आ गया तो हम उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। ये तो इन दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट है, अनलेस में भी और अंटिल में भी। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि अगर आप समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो फिर आप अंटिल यूज करेंगे। अगर आप टाइम की बात करते हैं तो आप अंटिल का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं कंडीशन की, अगर आप बात करते हैं कंडीशन की, तो आप यूज करेंगे अनलेस। अगर कंडीशन दी होगी तो आप यूज करेंगे अनलेस, और अगर टाइम दिया होगा तो आप यूज करेंगे अंटिल। जैसे आप बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे, छोटे हुआ करते थे, फिर उसके बाद थोड़ा 9th-10th में आए, 11th-12th में आए, इवन जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आप बच्चे एक चीज देखते होंगे, जैसे अभी आप लाइव क्लास देखते हो, ऑनलाइन देखते हो, तो लाइव क्लास का टाइम होता है, एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है टीचर्स का, कितने बजे हम लाइव आएंगे। तो आप जब लाइव आने का टाइम होता है एकदम से ओपन कर लेते हो। आपकी मदर ने पूछा, अच्छा क्या कर रहे हो? तो आपने बोला मैं वेट कर रहा हूँ क्लास स्टार्ट होने का। तो आपकी मदर वो कब तक? मैं तब तक वेट करूंगा जब तक टीचर क्लास को स्टार्ट नहीं करता। वेट हम किस चीज को देखकर करते हैं? हम वेट किस चीज को देखकर करते हैं? तो वेट करते हैं हम टाइम को। भाई टाइम हो गया क्लास लाइव होने का, तो हम वेट कर रहे हैं। इट मींस जब टाइम होगा तो अंटिल, बोलने में ना नहीं आएगा, लेकिन जिस क्लॉज में अनलेस और अंटिल होता है उस क्लॉज में हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते। मैं अगेन पॉइंट को रिपीट कर रही हूं बच्चों कि जिस क्लॉज में अनलेस और अंटिल होगा उसमें नॉट नहीं आएगा।
दूसरे में आ भी सकता है और नहीं भी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में नॉट नहीं आता, बट दूसरे हम क्लॉज में नॉट का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, वो डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे। तो यहां पर हम टाइम को देकर लगाते हैं अनटिल, लेकिन कंडीशन होगी तो अनलेस। जैसे आपको घर में पेरेंट्स आपके बोलते हैं, फिर स्कूल में टीचर बोलते थे, इंस्टीट्यूट में आपके जो टीचर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, आपके फैकल्टीज होते हैं, वो बोलते हैं भाई जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास नहीं हो सकते। आप बोलते हो ना कि मैं अच्छा कोचिंग ज्वाइन करूं, मैं क्लासेस लाइव लूं, ऑनलाइन क्लासेस लूं, मैं पास हो जाऊंगा। तो मैं आपसे कहती हूं, एक बार नहीं कई बार मैं आपसे बोलूंगी एक ही चीज, भाई आप तब तक पास नहीं होंगे जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताई है, कंडीशन। मैंने टाइम नहीं बताया, मैंने आपको क्या बताई है, कंडीशन। तो कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अनलेस। ये इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। अब यहां पर पॉइंट क्या है कि आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं उसकी मदद या तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इफ यू टेल मी योर प्रॉब्लम, यानी कि कंडीशन ये है कि जब तक तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे। सेम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता जब तक डॉक्टर को ये नहीं बताओगे कि आपको एग्जैक्टली फील क्या हो रहा है। टीचर तब तक आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता जब तक आप ये नहीं बताओगे कि आपका लेवल, टीचर चेक कर लेगा लेवल, लेकिन आप सबसे पहले कि आप जाते हो आप इंस्टीट्यूट में, भाई आपको क्या चाहिए। स्कूल में जाते हो आप, भाई आपको एडमिशन कौन सी क्लास में लेना है, यानी कि आप पहले बताते हो, यानी कि कंडीशन है कि पहले आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा आपकी हेल्प करेगा। तो कंडीशन की बात की जा रही है, कंडीशन के लिए हम कभी भी इफ का यूज नहीं करते। तो यहां पर हमें ये क्लियर है कि टाइम तो है नहीं, और टाइम तो है नहीं तो हम अंटिल का यूज नहीं कर सकते। अब सब्स्टिट्यूशन आएगा तो इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता। अब डिसाइड करना है बिटवीन बी एंड डी, किसको डिसाइड करना है, बिटवीन बी एंड डी में से डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो हम यहां पर दोनों में क्या देख रहे हैं, अनलेस, लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, अगेन नॉट का। मैंने क्या समझाया अभी थोड़ी देर पहले, अनलेस नॉट को लेकर नहीं आता, तो यहां पर क्या दे रखा है, नॉट। तो नॉट को देकर इजिली एलिमिनेट किया जा सकता है, वी कैन इजिली एलिमिनेट दिस वन। सो रिमेनिंग ऑप्शन क्या बचा हमारा, ओनली डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। इज इट क्लियर? आई थिंक आप सभी बच्चों को आज ये क्लियर हो गया होगा अनलेस और अनटिल का कॉन्सेप्ट। और मुझे इतनी, मैं आशा जरूर करूंगी, इतनी होप रखती हूँ कि आज के बाद आप कभी भी अनलेस और अनटिल के क्वेश्चन तो गलत नहीं करेंगे। एग्जैक्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस बिटवीन अनलेस एंड अनटिल। चलेगा, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, आप बच्चे डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर जुड़े, और जितना हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट को जरूर शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट के नाम से है, जिसके अंदर आपको सिर्फ इंग्लिश के नहीं, इंग्लिश प्लस मैथ्स दोनों की वीडियोस मिलेंगी। दोनों की लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे हम बहुत जल्दी। हमारा मेन फोकस अभी स्पेशली एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है, और आपने चैनल का नाम भी पढ़ा होगा, एसएससी बुलेट ही, क्योंकि हम लोग मेन फोकस एसएससी ही पर ही कर रहे हैं। क्योंकि आजकल देखो वही वाली बात आ जाती है, मार्केट में जाते हो शॉप्स बहुत हैं, मार्केट में जाते हो टीचर्स बहुत हैं, मार्केट में जाते हो कंटेंट्स बहुत हैं, मार्केट में जाते हो रूल्स बहुत है, कॉन्सेप्ट बहुत हैं, लेकिन अगर आपको चीज़ें कंसाइज वे में एग्जैक्ट चीज़ों के साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन और एक क्वालिटी के साथ एक चैनल पे चीज़ें मिल जाएं, तो उसके से ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सो हमने चीज़ों को बहुत ही कंसाइज वे में चीज़ों को कराने की कोशिश की है कि आपको वो दिया जाए जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले सीरीज मैथ्स एंड इंग्लिश के अंदर सबसे पहले हमने सीरीज प्रीवियस ही उठाई है, क्योंकि आप बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रीवियस का एक मेजर रोल है आपके एग्जाम के अंदर, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, हमेशा से होते हुए आए हैं। नेचर ऑफ एरर हुई सेम मैथ्स के अंदर होता है कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो इसीलिए ज़्यादा फोकस हमारा प्रीवियस पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आप नो एरर को देखकर पहचान सकते हो ना, सिंपल। इंप्रूवमेंट तो है नहीं बच्चों, इंप्रूवमेंट तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पॉट द एरर। आपको ये चेक करना है किस पार्ट में एरर है।
अगेन ये क्वेश्चन कौन सा है? सीजीएल प्री का क्वेश्चन है जो 11/4/2022 में हुआ था, यानी कि अभी लास्ट ईयर 23 चल रहा है, पिछले ही साल हुआ है 22 में। सो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि किस पार्ट में एरर है? इकोनॉमी के साथ हमने क्या देखा? फेल्स, बिल्कुल। सिंगुलर के साथ एसोरियस करेक्ट है। नेक्स्ट आ जो इफ है तो डेफिनेटली प्रेजेंट को लेकर आएगा। नेक्स्ट आते इट, और इट के साथ क्या देखा? रिफ्लेक्ट। क्या देखा? रिफ्लेक्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम जानते हैं कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखकर हम पहचान सकते हैं गलत है। और दूसरा हम इसको इजिली देखकर टिक कर सकते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ यू विल बाय वन शर्ट यू विल गेट अनदर वन फ्री। ये क्वेश्चन आपके सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है जो 8/11/2021 में हुआ था। देखो मेंस का भी क्वेश्चन आ गया, सीपीओ का भी। अभी सीजीएल मेंस का देखा था थोड़ी देर पहले, अब सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है। लेकिन आप एक चीज जरूर नोटिस कर रहे होंगे बच्चों, प्री और मेंस के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन का ही डिफरेंस आता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन का कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी कि दोनों क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो पॉइंट क्या है, सिंपल। यहां पर यू विल बाय वन शर्ट करेक्ट है या फिर नहीं है? तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से, एक बहुत क्लीन तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से। वो क्या था कि विल दो बार फ्यूचर का यूज नहीं होता, दो बार फ्यूचर का यूज नहीं होता, तो हमें ये क्लियर है। दूसरा हमने इफ को देखा, हमने क्या देखा बच्चों? इफ को। और इफ को देखकर तो हम इजिली पहचान सकते हैं इफ मतलब कंडीशनल वर्ड, इफ मतलब कंडीशनल वर्ड। और हम जानते हैं कि कंडीशनल वर्ड तो वैसे भी फ्यूचर को लेकर नहीं आता। तो हमें ये क्लियर हो गया कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन की तो रिक्वायरमेंट है ही। अब पॉइंट ये आता है कि यू बाय, यू हैव बॉट या यू वुड बाय। अगर विल नहीं आएगा तो वुड का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि विल की ही तो पास्ट फॉर्म वुड है। अब यू बाय या यू हैव बॉट, तो यहां पर हम लोग किसको यूज करेंगे बच्चों? यू बाय। हम यू हैव बॉट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। I shall certainly write to you when I shall reach Bengaluru। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का क्वेश्चन है जो 8/4/2022 में हुआ था, जो 8/4/2022 में हुआ था। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये आपके सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। अब यहां पर आई शैल रीच बेंगलुरु को चेक करना है, यानी कि आई शैल रीच को चेक करना है कि क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। उसके लिए नीचे 3 रिप्लेसमेंट है, आई रीच, आई रीच्ड, आई एम रीचिंग। अब देखो अगेन हमने क्या देखा? व्हेन। हमने क्या देखा? व्हेन। व्हेन मतलब कंडीशनल वर्ड। एंड अगेन हम जानते हैं कि सीजीएल प्री हो या फिर सीपीओ मेंस हो, या सीपीओ प्री हो या फिर सीएचएसएल हो, सब में एरर सेम नेचर है, सब में एरर सेम नेचर। अभी इससे पहले हमने सीपीओ मेंस क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने क्या देखा था? सीपीओ मेंस में सेम चीज थी भाई, 2 बार फ्यूचर टेंस का। अब यहां पर क्या है? कंडीशनल वर्ड व्हेन, कंडीशनल वर्ड व्हेन। कंडीशनल वर्ड व्हेन को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं शैल का यूज नहीं होगा, शैल का यूज नहीं होगा तो नो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। अब यहां पर शैल दे रखा है फ्यूचर, तो फ्यूचर को देखकर डिसाइड कर सकते हैं रीच्ड नहीं आएगा, बिकॉज रीच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होती है? रीच्ड। क्या होती है बच्चों? रीच्ड। लिखते चलेंगे हर एक पॉइंट को जरूर। आप बच्चे ये नहीं सोचो कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बस सुन लिया बहुत है, हर एक पॉइंट को लिखना, बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना। तैयारी करो इस तरह से कि सफलता मिले, ठीक है? तैयारी इस तरह से मत करो कि पैसा भी वेस्ट हो और टाइम भी वेस्ट हो, ठीक है? तो तैयारी इस तरह से करो कि लाइफ में सक्सेस मिले। देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं आई की, और आई के साथ हम एम रीचिंग का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं है, और इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या बनेगा? बी, आई रीच। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी, आई रीच। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आज हमने देखो बच्चों अनलेस पढ़ा, अंटिल पढ़ा। इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। हमने कंडीशनल वर्ड्स पढ़े, अनलेस अंटिल, दोनों नेगेटिव वर्ड्स थे। दोनों नेगेटिव वर्ड्स से हमने क्या देखा? अनलेस फॉर टाइम,
या कंडीशन, तो अनलेस फॉर कंडीशन एंड अंटिल फॉर टाइम। हमने उसके बाद व्हेन पढ़ा, इफ पढ़ा, दे ऑल आर कंडीशनल वर्ड्स। तो जहां पर भी कंडीशनल वर्ड्स होंगे वो कंडीशनल, और रिमेनिंग हमारा क्या होगा, मेन क्लॉज। तो इन्हीं पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे जब आप और भी प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे इसी तरह से। बाकी मैं आपको डेली बेसिस पे प्रीवियस क्वेश्चंस कराती रहूंगी, और मेरे साथ जुड़ना ना भूलें आप डेली बेसिस पे। डेली आप क्लास को अटेंड करिए, डेली आप चेक करिए कि किस किस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। बाकी आप बच्चे मैथ्स की क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी बच्चों। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट, और जुड़े रहे आप, और बिल्कुल भी भूले ना कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।